Let's Mike, news at 8. यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। मैं महेश सिंह और आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपसी सहमति से बने रिश्ते को छोड़ना किसी भी तरह का आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि सहमति से बने रिश्तों और यौन अपराधों के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। जब रिश्ता आपसी सहमति से शुरू हुआ हो तो उसे बाद में अपराध कैसे बनाया जा सकता है। मामले में महिला ने शादी का झूठा वादा कर रेप और मारपीट का आरोप लगाया था। इस पर कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में परिस्थितियों को ध्यान से समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि विवाह के बाहर जन्मा बच्चा नाजायज नहीं होता और उसके सभी अधिकार सुरक्षित हैं। असम पुलिस ने 2 अलग-अलग अपराधों में तेज कार्रवाई करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनितपुर जिले के सोनापुर में 4 युवकों ने खुद को सर्किल ऑफिसर का कर्मचारी बताकर कुचुतोली गांव के 70 वर्षीय एक बुजुर्ग से भूमि रजिस्ट्रेशन का झांसा देकर करीब 17,500 रुपये ठगे, जिसके बाद पुलिस ने तेजपुर से उन्हें पकड़ लिया। वहीं दक्षिणी कामरूप के सोनातोली में नूनामाटी पुलिस की टीम ने गुवाहाटी के माथगरिया से कार से अगवा किए गए युवक चनीदुल अली को जंगल में बंधक बनाकर 1 लाख रुपए फिरौती की मांग करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित को सुरक्षित बचा लिया है। दोनों मामलों में मिले वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने कांग पोकपी जिले के देली गांव में एक टायर वर्कशॉप को आग लगाने की कोशिश के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मणिपुर में कांग पोकपी जिले के देली गांव में एक टायर वर्कशॉप को आग लगाने की कोशिश के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर उखरुल जिले के 24 अप्रैल को मुलाम गांव में हमले में 2 गांव वॉलेंटियर मारे गए थे, 9 घायल हुए थे और 15 से 16 घर जल गए थे। इस मामले में कुकी नागरिक समाज संगठन ने राज्य सरकार और केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय हेलीकॉप्टर से मेडिकल इलाज के लिए ले जाया गया, जो अन्याय है। कुकी महिला संगठन ने केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई और दोषियों पर मुकदमा चलाने की मांग की है। पुलिस ने पूरे राज्य में 115 नाके लगाकर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार टवेरा और अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टवेरा सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक और घायल महेंद्रवाड़ी और माखन नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो बुधनी में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 5 को मृत घोषित कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में थुपसुंग दरियलिंग मठ से अपराधियों ने छोटे आकार की कम से कम 20 बुद्ध प्रतिमाएं चुरा लीं। मठ के जिक्मे रिनपोछे ने बताया है कि कई महीनों से कुछ प्रतिमाएं गायब होने पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन इस बार खाली वेदियां देखकर स्थानीय डॉक्टर दौर्गे शेरिंग ने सुबह की सैर के दौरान इसकी सूचना दी। मठ परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन प्रेयर व्हील की लंबी रेलिंग पर कोई कैमरा नहीं होने से चोरी आसान हो गई। रिनपोछे ने कहा है कि ये प्रतिमाएं प्रार्थना के लिए रखी गई थीं और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, लेकिन बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। स्थानीय लोग नाराज हैं और चोरी के लिए तवांग समेत क्षेत्र के बढ़ते पर्यटकों पर शक जता रहे हैं। मेघालय के शिलांग में पूर्वी खासी हिल्स पुलिस ने पिछली 2 रातों में सदार, लेतुंग, खराह और लुम डियंगजरी सेक्टरों में एक बड़ा नाका अभियान चलाया, जिसमें ट्रैफिक उल्लंघन के 194 मामले पकड़े गए और कुल 2,46,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने, एग्जॉस्ट लाइट्स और ग्लासेज में अवैध बदलाव, ब्लैक टिंटेड ग्लास लगाने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दरवाजे न दिखाने जैसे मामलों पर सख्ती की। रात के समय उल्लंघन ज़्यादा होते हैं, वहां सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक साथ 3 सेक्टरों में चेक पोस्ट लगाए गए और 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। देश की ताज़ा खबरों के डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया